बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म का। आप बनाएंगे शवारमा सैंडविच। इसकी तमाम टिप्स ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान रेसिपी है। कोई इसके अंदर आपने डो नहीं बनानी, कोई मैदा नहीं चाहिए आपको। बहुत ही झटपट सी हमारी ये रेसिपी बनके तैयार होगी। बहुत ही डिफरेंट है। तो चलिए जल्दी से हम बनाते हैं शवारमा सैंडविच मेरे स्टाइल में और अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने चिकन ले लेना है बोनलेस। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम जो है वो चिकन यूज़ किया है और उसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में आपने कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में मैंने इसको कट कर लिया है। अब चाहे तो मैंने यहाँ पे चेस्ट वाला पीस पोर्शन जो है ना चिकन का यूज़ किया है। आप थाई वाला भी यूज़ कर सकते हैं और दोनों का मिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसके अंदर कुछ सीजनिंग ऐड करेंगे। सॉल्ट जाएगा यहाँ पे हाफ़ टी स्पून। इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड करी हूँ रेड चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून। ब्लैक पेपर इसके अंदर ऐड होगी क्वार्टर टी स्पून के बराबर। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने इसके अंदर जो है वो ब्लैक पेपर, कुटी हुई काली मिर्च जो है वो ऐड कर दी है। इसके साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, क्यूमिन पाउडर भी आप इसको कहते हैं। इसके साथ ही गार्लिक पाउडर जाएगा, लहसुन का पाउडर हाफ़ टी स्पून और साथ ही जिंजर पाउडर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, अदरक का पाउडर हाफ़ टी स्पून। अगर दोनों पाउडर्स नहीं है तो आप यहाँ पे 1 टीस्पून के बराबर जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 2 टीस्पून भर के हमने इसके अंदर ऐड किया है दही, या फिर आप 1 टेबलस्पून भर के भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ उसी स्पून के साथ ही 2 टीस्पून के बराबर सफ़ेद सिरका, जो सिंथेटिक विनेगर होता है, वाइट विनेगर, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और अगर ये ना हो तो इसकी जगह पे आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ टिक्का मसाला, या फिर आप यहाँ पे तंदूरी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। 1 टीस्पून भर के मैंने इसके अंदर ये ऐड किया है। बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास ये ना हो या आप स्किप करना चाहें तो आप यहाँ पे सॉल्ट और जो पेपर है उसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। मीन्स सॉल्ट आप 1 टीस्पून डालेंगे और साथ में जो आपने चिली पाउडर डाला है वो भी आप 1 टीस्पून डालेंगे। और यहाँ देखिए हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे मिक्स, ताकि हमने जो भी स्पाइसेस डाले हैं वो चिकन के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखिए चिकन हमारी बहुत अच्छे से जो है ना वो इसके अंदर सारे स्पाइसेस मिक्स हो गए हैं। कोई मैरिनेट करके मैंने इसको नहीं रखा है। पैन के अंदर इसको सिंपल हम ऐड करेंगे और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। और उसके बाद हम इसको पका लेंगे, कुक कर लेंगे फ्लेम पे। स्टोव पे इसको लेके जाते हैं और ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको पकाना स्टार्ट कर दिया है। मीडियम फ्लेम के ऊपर आप इसको पकाएंगे, तकरीबन 8 से 10 मिनट के अंदर आपका ये चिकन जो है बनके तैयार हो जाएगा। मीडियम लो फ्लेम पे हम बनाएंगे, जिससे जो है चिकन का पानी और जो दही हमने इसके अंदर ऐड किया उसका पानी इसके अंदर खुद ही से जो है ना वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो आपका चिकन बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे आप बनाएंगे तो इसका जो है ना हल्की हीट के ऊपर इसका खुद ही पानी जो है निकलना स्टार्ट हो जाएगा। उसी के अंदर आपकी चिकन अच्छे से टेंडर हो जाएगी। तकरीबन 8 से 9 मिनट में आपके जो है ना ये सारा, जैसे ही आप इसको रखेंगे चूल्हे पे तो आपका ये बनके तैयार हो जाएगा। चिकन देखिए हमारा टेंडर हो गया है और जो इसका मॉइस्चर है वो भी ड्राई हो गया है। अब इसको हम किसी भी प्लेट में निकाल लेंगे। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया था और यहाँ देखिए चिकन हमारा बहुत अच्छे से बनके तैयार हो गया है। इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया है। बहुत ही मज़े का चिकन बनके तैयार हुआ है। इसको आप सैंडविचेस में भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को बना के दे सकते हैं सिंपल, और आप इसको डिफरेंट फीलिंग्स में भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसी सेम रेसिपी के चिकन को और ब्रेड में भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन हमारा रेडी हो गया है, इसको हम साइड पे रखेंगे। अब इसकी जल्दी से हम जो है ना एक सॉस तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप के अंदर जो है मेयोनीज़ ऐड की है, तकरीबन हाफ़ कप के बराबर। इसके साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ टमाटो केचप, 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर टमाटो केचप ऐड की है। उसके साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड पेस्ट हाफ़ टी स्पून। अच्छे से आपने बॉटल को हिला के फिर आपने इसके अंदर जो है ना अपनी मस्टर्ड सॉस जो है वो ऐड करनी है। और अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट ना हो या मस्टर्ड सॉस ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, या अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसको सिंपल स्किप भी कर सकते हैं। सिंपल हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और केचप की जगह आपके पास अगर चिली गार्लिक सॉस है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट वेरिएशंस जो है आप इसके अंदर ला सकते हैं। सिंपल हम इसके अंदर आप सीजनिंग ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पिंच ऑफ सॉल्ट, और साथ में जो है ना इसके अंदर मैं 1/4 टीस्पून, क्वार्टर टीस्पून के बराबर मैंने कुटी लाल मिर्च ऐड की है, और साथ में ही मैंने इसके अंदर 1 पिंच के बराबर जो है ब्लैक पेपर कुटी हुई जो है मैंने इसके अंदर ऐड की है। इससे इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। बहुत ज़्यादा सॉल्ट आपने ऐड नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा आपने पिंच ऑफ सॉल्ट इसमें ऐड करना है। और अब इसको हम मिक्स करेंगे तो हमारी जो है ना ये सॉस बनके तैयार होगी। इसको भी आप डिफरेंट सैंडविचेस में और ब्रेड्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह फ्राइज़ वगैरह बनाते हैं, जिंगर फ्राइज़ मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की हुई है, उसके साथ भी आप इसको एज अ डिप सॉस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमारी सॉस रेडी हो गई है, बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको सिंपल जो है मैं पाइपिंग बैग में ऐड कर दूँगी, ताकि हमें लगाने में सैंडविच जो हम
तैयार करेंगे उसके अंदर हमें आसानी हो जाएगी। आप चाहें तो इसको सिंपल जो है वो पैलेट नाइफ़ के साथ या फिर जो बटर नाइफ़ है उसके साथ भी लगा सकते हैं, या फिर स्पून के साथ भी अच्छे से लगा सकते हैं। मैंने इसको सिंपल जो है इस तरह से पाइपिंग बैग में डाल लिया है। सॉस हमारी रेडी हो गई है, चिकन रेडी हो चुका है। इसके साथ ही जो है मैं अब इसकी थोड़ी-सी वेजेज़ जो हैं वो इसमें ऐड कर रही हूँ, और इस तरह से जो है ना आपकी तकरीबन इस वाली रेसिपी के साथ, इस चिकन के साथ 3 जो है ना वो चिकन की शवारमा ब्रेड जो है बन के तैयार होंगी। जिसके लिए जो है ना मैं अभी एक जो है आपको बना के दिखा रही हूँ, उस एक के लिए जो है ना मैं सब्जियाँ इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके बच्चे जो है वो सब्जियाँ वगैरह पसंद नहीं करते तो आप उसको बगैर वेजिज़ की भी बना सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने तकरीबन जो है वो 1 से 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला था, और साथ में मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून के बराबर चॉप की हुई प्याज डाली है। हल्का सा सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा आपने इसको कलर नहीं देना, हमने सब्जियों को जस्ट हल्का सा सौते करना है। इसके साथ ही मैंने 2 चम्मच के बराबर, 2 टेबलस्पून के बराबर ही इसके अंदर चॉप की हुई टोमेटोज़ ऐड की हैं, और आपने इसके सीड्स जो है ना वो निकाल के फिर ऐड करना है, चॉप करके ऐड करना है। सीड्स मैंने इसमें ऐड नहीं किए, टमाटर के बीज। और इसके साथ ही जो है ना बेल पेपर या कैप्सिकम जो भी आप इसको कहें, शिमला मिर्च मैंने इस तरह से 2 टेबलस्पून के बराबर ही चॉप करके इसमें ऐड की है। इसको हल्का सा करेंगे सौते, और उसके बाद इसके अंदर हम हल्की सी सीजनिंग ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऐड किया है सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड किया है, और इसके साथ ही मैंने पिंच ऑफ जो है ब्लैक पेपर मैंने इसके अंदर ऐड की है, ताकि जो है ना हमारी सब्जियों के अंदर भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। वेजीज़ हमारी रेडी हो गई हैं, फ्लेम ऑफ कर दिया है मैंने। अब यहाँ पे मैंने पीटा ब्रेड ली है, आपको बाज़ार में बहुत इजीली जो है ना अवेलेबल होती है। यहाँ पे मैंने 2 पीटा ब्रेड ली हैं। इस तरह से जो हम इसको अलग कर लेंगे, और पैन को हमने जो है ना थोड़ा सा गर्म कर लेना है, और उसके बाद जो है ना हम इसको टोस्ट कर लेंगे, मीन्स हम इसको हल्का सा सेक लेंगे, ताकि हमारी जो पीटा ब्रेड है ना बहुत अच्छे से जो है इसके ऊपर हल्का सा कलर भी आ जाएगा, और जो है ना बहुत अच्छे से टोस्ट भी हो जाएगी। यहाँ देखिए इसको तकरीबन जो है मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने अच्छे से गर्म करके टोस्ट कर लेना है। दोनों ब्रेड्स को यहाँ पे देखिए मैंने टोस्ट कर लिया है, बहुत अच्छे से इस पे कलर आना स्टार्ट हो गया है, ये देखिए। बहुत ज़्यादा आपने इसको ओवर जो है ना टोस्ट नहीं करना बहुत, वरना ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बिल्कुल हल्का-हल्का सा हमने इसको टोस्ट करना है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ अपनी तैयार की हुई सॉस, जो हमने पहले से तैयार करके रखी हुई थी, वो सॉस मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। अगर आप ये सॉस ना बनाना चाहें तो इसकी जगह पे आप सिंपल मेयोनीज़ जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने इसके ऊपर सॉस लगा ली है, अच्छे से हम इसको स्प्रेड करेंगे किसी भी स्पून के साथ या फिर बटर नाइफ़ के साथ, आप इसको अच्छे से जो है ना हम स्प्रेड कर लेंगे, ताकि अच्छे से जो है ना हमारी ये पीटा ब्रेड पे लग जाए, और बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आएगा। इसके साथ ही अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ चिकन, जो हमने पहले से तैयार करके रखी हुई थी, वो चिकन हम इसके ऊपर डालेंगे। बहुत अच्छे से हम इसको जो है ना फिल कर लेंगे। यहाँ देखिए मैंने चिकन ऐड कर दी है। इसके साथ ही अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ अपनी वेजीज़ इसी चिकन के ऊपर, जो हमने सौते करके रखी हुई थी सब्जियाँ, वो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। इन सब्जियों के अंदर भी आप वेरिएशंस लेके आ सकते हैं, आप चाहें तो आप इसके अंदर शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी जो है उसको भी जो है वो हल्का सा सौते करके वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल जो है वो टोमेटो, अनियन और कैप्सिकम जो है वो यहाँ पे ऐड की है। इसके साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ मोज़रेला चीज़, क्योंकि बहुत ही मज़े का चीज़ी सा हमारा जो है शवारमा सैंडविच बनके तैयार होने वाला है, वो यहाँ पे मैंने ऐड किया है। अब यहाँ पे मेरे पास जो पिज़्ज़ा वाली ट्रे होती है बेकिंग वाली, वो मैंने ली है, उसको मैंने ऑयल से अच्छे से जो है वो ग्रीस कर लिया है। इसके ऊपर रखी है अपनी पीटा ब्रेड, उस पर लगाई है सॉस, और इसको कवर कर दिया है सेकंड वाली पीटा ब्रेड के साथ। इसके ऊपर हम लगाएंगे अपनी सॉस और उसको अच्छे से करेंगे ब्रश, ताकि इसके साथ जो है ना ऊपर टॉप के ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आएगा। ये देखिए इस तरह से जो है ना मैंने इस पर ब्रश कर दिया, और साथ में थोड़ा सा इसके ऊपर हम मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स, उसका भी बहुत प्यारा सा लुक आता है, टेक्सचर बहुत मज़े का आता है। आप चाहें तो यहाँ पे ऑरिगेनो भी ऐड कर सकते हैं। वेरिएशंस आप अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर जैसे मर्ज़ी चाहें आप ला सकते हैं। यहाँ देखें मैंने इसके ऊपर चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। अब इसको हम बेक करेंगे 170 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए, और लास्ट के 3 से 4 मिनट आपने ऊपर की ग्रिल ऑन करनी है, ताकि इसके ऊपर भी बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। यहाँ देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह कितना मज़े का हमारा जो है चिकन शवारमा सैंडविच जो है बनके तैयार हो गया है। इसका कलर देखिए, लुक देखिए, माशाल्लाह बहुत ही मज़े का यमी टेस्टी आपका बनके तैयार हुआ है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी ये वाली रेसिपी। इस तरह से हम सिंपल इसको जो है नाइफ़ के साथ कट करेंगे। अब ये देखिए इसके अंदर किस तरह से मोज़रेला चीज़ के थ्रेड्स बन रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़े का जो है ना हमारे ये शवारमा सैंडविच बनके तैयार हुआ है। इसी तरह से जो है आप डिफरेंट रेसिपीज़ जो है वो ट्राई कर सकते हैं। मैं इसी तरह की बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।